तो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एरिया के अंदर मोनोडो एमसी के सामने अपने घुटने में खड़ा हुआ है और फिर हम लोग देख पाते हैं मोनोडो का हालत यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। यहाँ तक भी मोनोडो यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा है। आप मोनोडो की तरफ देखते हुए एमसी थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहने लगा, या तो भी क्या तुम्हें शुक्रिया कहना भी नहीं आता है? तुम बहुत ज्यादा रूड हो, मुझे शायद तुम्हें मार डालना चाहिए था। और फिर अगली पल एमसी एरिया से जाते हुए कहने लगा, चाहे जो भी हो। और फिर अगली सीन हम लोग देख पाते एमसी आप फाड़ के कोड़ी बाकर बाहर निकलने लगा। आप एमसी को देखने के बाद फाड़ बहुत ज्यादा शौक और कहना, लूसे तुम यहाँ वापस आ चुके हो। और फिर फाड़ थोड़ा सा घबरा कर और मुस्कुरा कर एमसी से कहने लगा, तुम्हारी जीत के लिए तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन जनाया जा रहा है मेरी तरफ से। हम लोग तुम्हारे अगले ओपोनेंट पर पैसा अटेंशन देंगे। लेकिन अगली बॉल एमसी को सोते हुए देखने के बाद फाड़ बहुत ज्यादा चौंकते हुए कहने लगा, क्या तुम फिर से सो रही हो यहाँ पर? जहाँ पर एमसी फाड़ से कहने लगा, जब वक्त आएगा तो आप मुझे जगह देना। और फिर हमें दिखाते एमसी यहाँ पर सच में सो गया है। और फिर हमें एमसी के ड्रीम पेश का सीन दिखाया, जहाँ पर एमसी अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरे पास अब 1,12,000 अलग अलग मार्शल आर्ट्स व्हील आ चुका है। और अभी अभी मैंने अपने सारे मार्शल आर्ट्स के व्हील को इस्तेमाल किया था अपनी थर्ड डिवाइन पावर को अनलिश करने के लिए। मेरा वो पावर एक आठ शैतानी ट्रांसफॉर्मेशन को भी ट्रिगर कर दिया था। वहाँ पर सिर्फ अच्छी तरह से मेरे सारे पावर को कंट्रोल और मैनिपुलेट करने के बाद मैं इस चीज को barely मैनेज कर पाया था। ये चीज मेरे कंट्रोल से लगभग बाहर निकल चुका था। और फिर अगली पल एमसी अपने हाथ से एक पांच बनाने लगा। अगली पल एमसी अपने ड्रीम पेस में खुद को कल्टिवेट करते हुए कहने लगा, मुझे अभी जो चीज महसूस हुआ था उसे रिव्यू और एनफोर्स करना पड़ेगा। और फिर हमें साफ जुपिटर रीजन के चीफ का सीन दिखाई दे, जहाँ पर साफ जुपिटर रीजन का चीफ थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, मुझे सच में इस चीज पर यकीन नहीं हो रहा है। लूसी ने हर किसी के जो मार्शल आर्ट्स पर अंडरस्टैंडिंग है उसे पूरी तरह से तोड़ दिया है। और यहाँ तक भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ फॉर्म्स के बारे में भी। उसके साइड में हम लोग देख पाते हैं चीफ लॉ एनफोर्सर भी बहुत ज्यादा घबरा है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। अगली बॉल साफ जुपिटर रीजन का चीफ और भी ज्यादा घबराते हुए कहने लगा, लूसियन के एपीआई होने से पहले हर एक बड़ा कॉम्पिटिशन के अंदर सिर्फ आसपास के जो स्टार रीजन ही जो पार्टिसिपेट करते थे, किसी भी इमोटल्स ने कोई भी इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था। हर किसी को मालूम है इमोटल्स के बारे में, लेकिन उनमें से किसी को भी ये नहीं आज पता है इमोटल असल में होता है क्या है। लेकिन इस लड़ाई के बाद से उसी वक्त साफ जुपिटर रीजन के चीफ के बात को काटते हुए चीफ लॉ एनफोर्सर थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, हर कोई आप इमोटलिटी को आसानी से समझ पाएंगे। लूसेंग वो सच में एक इमोटल है। हमारे स्टार रीजन के अंदर सच में इतना ताकतवर जीनियस है। और फिर ये सब कुछ कहने के बाद चीफ लॉ एनफोर्सर थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पर ऑडियंस को देखा तो राइटर हमसे कहने लगा, उस लड़ाई का जो इम्पैक्ट था उस सच में हर किसी के लिए बहुत ज्यादा बड़ा था। एक लेवल 10 का कॉन्स्टेंट ने एक पी के लेवल 12 के कॉन्स्टेंट को यहाँ पर हरा दिया है। या तो भी सिर्फ इनके मैच के वजह से इसके बाद जो मैच होने वाला है कुयान ओसू और एक टॉप फोर्थ कॉन्स्टेंट के बीच में, वो अब थोड़ा सा भी लायक नहीं है इनको देखने का। अगली पोल हमें एरियन के अंदर कुयान ओसू के फाइट को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, लेकिन कुयान ओसू का जो परफॉर्मेंस था यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा ही इम्प्रेसिव था। उसने एक ऐसा 100 दौरा को अनलिश किया था जिसने पूरी की पूरी 23 स्काई को कवर कर लिया था और हेवन को भी तोड़ दिया था। लेकिन फिर भी उसे ज्यादा लोग चेयर नहीं कर रहे थे यहाँ पर। सच में दोस्तों कुयान ओसू इस फाइट के अंदर बहुत ज्यादा कूल दिख रहा है। वो सिर्फ अपने एक ही अंगुली को इस्तेमाल कर रहा है इस फाइट के अंदर। अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं कुयान ओसू अपनी मूव को करने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं कुयान ओसू ने आसानी से अपने कॉम्पिटिटर को हरा दिया है यहाँ पर। और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, बहुत सारे ऑडियंस अभी लूसेन के वार के बारे में ही सोच रहे हैं। वो लोग अभी भी उसके फाइट को नहीं भूल पा रहे हैं और वो लोग और एक सेमीफाइनल मैच को भी यहाँ पर नहीं देख रहे थे अच्छी तरह से। जब तक ना होस्ट खुद चिल्लाकर कहने लगा, आप वक्त आ चुका है फाइनल मैच होने का, जिस चीज की वजह से बहुत सारे ऑडियंस आप अचानक से शॉक हो जाता है। अगली बॉल ऑडियंस को दिखाते होस्ट चिल्लाकर कहने लगा, कॉन्स्टेंटेंट कियान ओसू फिर से जीत चुका है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते फार अब लूसेंग को जगाने की कोशिश करते हुए कहने लगा, लूसेंग आप वक्त आ चुके हैं तुम्हें फिर से स्टेज पर जाने का, आप जाग जाओ। जो सुनने के बाद लूसेंग घूमती उठते हुए कहने लगा, ठीक है। अगली बार फार लूसेंग को देखकर लूसेंग से कहने लगा, वही तुम्हारा आखिरी ओपोनेंट है आप। और रायता लूसेंग को देखा तो हमसे कहने लगा, ये कंपटीशन आप अपने आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है, लेकिन इसका रिजल्ट और ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हर किसी की आंखें आप सिर्फ लूसेंग पर ही फोकस हो चुका है। और फिर लूसेंग क्वीन ओसू की तरफ देखते हुए कहने लगा, हाँ ये सच में क्वीन ओसू ही है।
और फिर हम लोग देख पाते क्वीन उसु एरिना के अंदर बिल्कुल शांत होकर खड़ा हुआ है, जैसे कि उसे लुसेंग से कोई भी मतलब नहीं है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं क्वीन उसु अपनी आंखों को खुलने के बाद कुछ सोचने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। अगली वो रायता एरियन के अंदर लुसेंग और क्वीन उसु को देखा तो ये हमसे कहने लगा। उसके एक्सप्रेशन आओ और कॉम्प्लिसिटी दोनों को ही दिखा रहा है यहाँ पर। इस वक्त में लुसेंग इस कॉम्पिटिशन का सोल प्रोटैगनिस्ट बन चुका है। उसके जो फियांस विलियन से उसे छुपाना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है अब। और फिर अगली पर हमें दिखाते हैं लुसेंग का एक कोल्ड लुक को यहाँ पर। और फिर लुसेंग क्वीन उसु की तरफ देखते हुए अपने मौन में कहने लगा, ये आदमी मैं सच में सोच नहीं पा रहा हूँ, ये आदमी यहाँ पर क्या सोच रहा है। ऐसा लग रहा है उसे किसी भी चीज का यहाँ पर किसी भी परवाह नहीं है। और फिर अगली पोल एमसी कुछ नोटिस करने के बाद अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरे इमोता सेल मुझे सच में यह बहुत ज्यादा खतरे की नोटिस दे रहा है। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, लेकिन ये चीज अब कोई भी मायने नहीं रखता है, आप यहाँ पर गैस करने का कोई भी पॉइंट नहीं रहा है। ऐसे भी ये चीज थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है मेरे लिए, इसीलिए इसे पहले से सरप्राइज करना मेरे लिए सही चीज होगा वो करना। मैंने पहले ही स्टार के पावर के साथ खुद को अच्छी तरह से फेमिलियर बना लिया है, इसीलिए इसे एक मूव के साथ मारना मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं होस्ट बहुत जोर से चिल्लाकर कहने लगा, हमारा आखिरी मैच अब शुरू होने वाला है यहाँ पर। और फिर हमें एरिना का सीन दिखाई दे जहाँ पर एमसी अपने पावर को पूरी तरह से रिलीज करने लगा। और दूसरी तरफ से क्वीन उसु यहाँ पर कुछ भी नहीं करता, जैसे कि उसे यश से कोई भी मतलब नहीं है। और दूसरी तरफ से सारे ऑडियंस अब एमसी को यहाँ पे क्वीन उसु को चेयर करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने हाथों में अपने पावर को रिलीज करते हुए अपने मन में कहने लगा, जो वक्त आएगा तो मैं सिर्फ ये पीतूंगा, मैं अपने पावर को थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ऐसे भी इस आदमी के पास किसी भी तरह के बैकग्राउंड नहीं है और किसी भी इम्पोर्टेंट आदमी के साथ इसका किसी भी तरह के कनेक्शन भी नहीं है। या तो भी अगर मैंने इसे मार भी डाला तो फिर तो कोई भी मेरे खिलाफ रिटलेट भी नहीं करेगा। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते क्वीन उसु यहाँ पर कुछ नोटिस करता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर हमें दिखाया दे क्वीन उसु का एक कोल्ड लुक को यहाँ पर, जिसे देखने के बाद एमसी थोड़ा सा शौक जरूर हो जाता, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लुसेन थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, उसके आंखों के वो लोग के सच में तुम ही थे ना। अगली बार तो लुसेन क्वीन उसु पर अटैक करते हुए अपने पावर को रिलीज कर कहने लगा, एक पार्वती बच्चे जिसके पास लेवल 13 का फिजिक्स पावर है, सॉरी दोस्तों साइकिक पावर है। आप क्वीन उसु एमसी के पावर को देखने के बाद अपने मन में कहने लगा, ये आदमी मुझे किस लिए इसके अंदर से आचरण से दौड़ का महसूस हो रहा है, ये चीज थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है मेरे लिए। और फिर हम लोग देख पाते एमसी क्वीन उसु पर अपने 5 से जोरदार 5 मारने लगा, जिसके वजह से पूरी की पूरी एरिना भी डिस्ट्रॉय होने लगा। लेकिन क्वीन उसु ने अचानक से एमसी के अटैक को यहाँ पर डॉज कर लिया है। आप क्वीन उसु को अपने सामने ना पाने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक और खुद से कहने लगा, क्या आज सीकिंग टू एन इंच ये क्या है। और फिर हम लोग देख पाते क्वीन उसु अपना स्पेशल मूव 10,000 शॉट्स स्टॉर्म को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर क्वीन उसु देखने में बहुत ज्यादा ही कूल दिख रहा था। आप क्वीन उसु की इस अटैक को देखने के बाद एमसी पहले कुछ भी नहीं समझ पाता। अगली बार क्वीन उसु एमसी में अटैक करते कहने लगा, आप जाओ। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी की तरफ हजारों शॉट अब आगे बढ़ने लगा। जो चीज को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मैं और ज्यादा पीते नहीं कर रहा हूँ, या वो मैंने सच में अपने सारे कांच को टेबल पर नमा दिया है। और उसी पर एमसी अपने 5वीं पावर को इकट्ठा करते हुए कहने लगा, इस 5 के अंदर हजारों स्टार की पावर है, क्या तुम इसे विथस्टैंड कर सकते हो। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते एमसी क्वीन उसु पर अटैक करते हुए कहने लगा, मेरे लिए मर जाओ यहाँ पर। और सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ज्यादा ही कूल दिख रहा था इस अटैक के साथ। आप बाहर एमसी की इस अटैक को देखने के बाद अपनी आंखों के सामने अपने हाथ को आनते हुए कहने लगा, ये चीज यहाँ पर क्या ही हो रहा है अभी, ये फाइट अभी तो शुरू है, क्या ये फाइट इतनी जल्दी खत्म होने वाला है। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते एमसी एरिना के चारों तरफ दिखने लगा। और फिर एमसी क्वीन उसु को अपने पीछे महसूस करने के बाद कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है, तुमने खुद को बहुत अच्छी तरह से छुपा कर रखा है, या तो भी तुम मौन से भी ज्यादा अच्छी हो यहाँ पर। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते क्वीन उसु पहले थोड़ा सा घबराता है। अगली पर हम लोग देख पाते क्वीन उसु अपना पेशा शोध कंट्रोल हाथ को इस्तेमाल करने लगा, जिसके मदद से क्वीन उसु एमसी पे अटैक करते अपने बहुत तेज शोध को फिर से एमसी तक भेजते हुए कहने लगा, आप जाओ। और फिर हम लोग देख पाते एमसी तक एक बहुत बड़ा शोध आगे बढ़ने लगा, जिस शोध को देखने के बाद एमसी पहले बहुत ज्यादा शौक कहने लगा, क्या। अगली पर हम लोग देख पाते एक बहुत बड़ा शोध एमसी के शोध के बहुत ज्यादा करीब आ चुका है और उसके शोध के आसपास भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे शोध गिर रहे हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई मीटियोर सवार हो रहा है। आप इस मूव को देखने के बाद लुसेन बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा,
होली क्रेप, ये तो फैंटासी जियान जिया नोवेल के अंदर की फ्लाइंग शॉट नहीं है। ये अपनी व्हील से अपने साइज को भी चेंज कर सकता है और इसके शॉट लाइक स्पिरिट भी हो सकता है। क्वीन उसु सच में यहाँ पर एक कल्टीवेटर है। यानी दोस्तों क्वीन उसु कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, यहाँ पर वो एक कल्टीवेटर है। वो एक इमोर्टल कल्टीवेटर है जो अपनी शोध को मास्टर करता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी इतने सारे शोध को अपने हाथों से रोकने की कोशिश करने लगा और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के मुंह पर एक शोध का काट लग चुका है, जिससे बाद एमसी अपने मन में कहने लगा इस शोध एनर्जी ने सच में बहुत ही आसानी से मेरे स्टेलर सुप्रीम बॉडी की जो डिफेंस है उसे तोड़ पा रहा है। इनके जो डिस्ट्रक्टिव पावर है वो सच में बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। अगली पल हम लोग देख पाते हैं एमसी अपनी मुख में फिर से अपने पार को गैदर करते हुए कहने लगा ऐसा लग रहा है मुझे अपने लास्ट मूव को यहाँ पर इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। हम लोग मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करते हैं और जिसके जगह पर तुम इमोर्टैलिटी को कल्टीवेट करते हो, तो फिर आज हम लोग देख लेते हैं कि तुम्हारी फ्लाइंग शो ज्यादा शार्पर है। और फिर क्वीन उसी के शो देख पर अपने पांच को मारते हुए लूसियन चिल्लाकर कहने लगा या फिर मेरा फिस्ट ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पर अब इस फाइट को देखने के बाद सारे ऑडियंस सब एक साथ चिल्लाकर कहने लगा क्या सच में ऐसा लग रहा है लूसियन यहाँ पर हार रहा है या तो भी उसके मुंह से अब खून भी निकल रहा है। क्या कुछ देर पहले उसने मोरो को एक ही बॉल के अंदर नहीं हरा दिया था। असल में क्वीन क्या सच में इतना ताकतवर है। आप क्वीन के पावर को देखने के बाद चीफ लॉ एनफोर्सर कहने लगा लेवल 12 के क्वीन के पास गैलेक्सी के 3 लॉ हैं। क्वीन का असली ताकत दिया तो भी मोर से भी बहुत ज्यादा ही है। यहाँ पर जो सुनने के बाद क्वीन के पावर को देखते हुए सांप जुपिटर रीजन का चीफ कहने लगा सच में उससे भी ज्यादा क्वीन यहाँ पर हम सभी से ज्यादा ताकतवर है। किस तरह से इस कंपटीशन के अंदर एक ऐसा कॉन्टेस्टेंट भी हो सकता है। और फिर सांप जुपिटर रीजन के तरफ चीफ बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए अपने पावर को रिलीज कर कहने लगा अगर क्वीन ने यहाँ पर लूसियन को हार्म करने की भी कोशिश किया तो फिर अपनी लेवल 14 का रिलोकेटिंग स्कैनर से उसे पूरी तरह से खत्म कर दो, चाहे वो किसी भी ताकतवर बीइंग का इनकारनेशन ही क्यों ना हो किसी और यूनिवर्स से। उसके से 10 भी एक इमोर्टल लेवल बेलालाइन के जैसा पोस्पिशियस नहीं है। अगली पल हमें एरिना का सीन दिखाते जहाँ पर क्वीन उसु अपने शॉट को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा मेरा ग्रेट लुओ गैंग गोल्डन शॉट फॉर्मेशन अब पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है। ये अकेले शॉट शायद काफी है या तो भी एक भोयत रिफाइनमेंट रिलम के कल्टीवेटर को चोट पहुंचाने के लिए। इस यूनिवर्स के मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन के अंदर उसे एक लेवल 13 के मार्शल आर्टिस्ट के साथ कंपेयर किया जा सकता है। चाहे ये बच्चा कितने ताकतवर क्यों ना हो पूरी तरह से इसे विस्तार नहीं कर सकता जब वो पूरी तरह से इंजर्ड हो जाएगा। यहाँ पर और भी क्वीन उसको एक देवी से फेस बात हुए कहने लगा मैं इस सिचुएशन का एडवांटेज जरूर उठा सकता हूँ। और दोस्तों क्वीन उसकी ऐसी डेविल फेस के साथ ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। ओके बाय बाय सायोनारा।